जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गणित में आपसे पूछ लिए जाए कि सिद्ध कीजिए, आप ऐसा सवाल देखते ही सवाल को नहीं लगाते हो। पर साथियों, आज आपको डरना नहीं है। अगर दोस्तों आप ये वाला सवाल करते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बनेगा, और ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया है। तो आप जानते हो दोस्तों, आपके लिए 6 नंबर कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपके 90% आ रहे होंगे तो 91 हो जाएंगे, अगर आपके 99% आ रहे होंगे तो 100 हो जाएंगे। यानी ये 6 नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, वो आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है वो देखिए। हमको दिया है cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A बराबर हमको ये वाला पार्ट सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर हमें RHS सिद्ध करना है। अब देखिए, अब क्या करोगे साथियों, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में बस एक चीज आ जाना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं। पहले तो आराम से कीजिएगा, सोचिएगा कि मैं इसे कर लूंगा। तो आपको क्या करना होगा भाई साहब, पहले तो अपना बही डाल दो, हल भाई साहब को। तो जैसे ही आप हल को डालोगे ना, तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पता होना चाहिए cot A। ये क्या है दोस्तों, cot A है। ये क्या है दोस्तों, cot A है। अब आप ये बताइए कि cot A किसके बराबर हो सकता है, जल्दी से बताइए ना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए क्या कि जो cot A बराबर होता है वो भाई साहब cos बटे sin A, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्या ये बात तो आपको पता थी या नहीं पता थी, ये भी कमेंट में बता देना। अब दोस्तों जहां पर आप cot थीटा आपको दिख जाए वहां पर आप ये भी कर सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा। तो आपको cot थीटा यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या मैं सर यहाँ पे ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको यही करना है, क्या यही करना है। तो कैसे करोगे देखो, तो करोगे कैसे वो देख लो ना, देखिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा, और cot थीटा में उसे क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। तो आप दोस्तों cot थीटा को क्या लिखोगे, cos A बटे sin A। ये आपने क्या लिखा, सिर्फ cot थीटा को लिखा, यानी ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। माइनस का चिन्ह लगाता, माइनस लगा दिया, बट माइनस cos A, ये हो गया। अब जो दोस्तों आपका अपॉन में पूरा है, यानी अब आप बटे में पूरा करोगे क्या, cot थीटा प्लस cos थीटा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप एक चीज डाल देना, LHS। अब ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसी प्रकार आप इस वाले cot थीटा को क्या लिख सकते हो भाई, ये भी तो बताया ही था, क्या cos बटे sin थीटा, यानी cos A बटे क्या हो जाएगा, sin A। अब भाई मैं या थीटा बोलूं या ए बोलूं, बात एक ही है। उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि थीटा बोला था ए क्यों लगा दिया। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि अब आप हो गए हो समझदार और आपके एग्जाम में तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए 6 नंबर तो प्राप्त कर ही लेना। अब देखिए, अब दोस्तों आपको क्या बचा है, माइनस का cos A। अब भाई साहब आप जो थे किन्हीं दो पुरुषों को देखते हो तो आप कहोगे नहीं, इसकी जो आंखें वो एक दूसरे के समान लग रही हैं। ठीक इसी प्रकार आपको ये देखना है कि आपको इस पद में और इस पद में क्या समान मिला है। आप कहोगे कि cos A यहाँ पर भी है और cos A यहाँ पर भी है, मतलब ये कॉमन है। अब जहां पर दोस्तों कॉमन है तो इनको कॉमन ले लेंगे, यानी cos A क्या हो गया, कॉमन। अब यहाँ पर आपने cos A को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक ही तो बचेगा भाई, cos A का भाग चला जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों एक तो बचेगा, उसके बाद sin A और है, तो 1 बटे sin A क्या हो जाएगा, 1 बटे sin A। अब यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया और एक यानी एक ही बचेगा। इतना तो समझ में आया। फिर से देखो साथियों, यहाँ पर भी cos A था, यहाँ पर भी cos A था। हमने एक cos A को बाहर निकाला, फिर हमने cos A का आगे जब इसमें भाग देते हैं तो 1 बटे sin A आ गया माइनस A। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक बटे में क्या करोगे, देखिए अब ठीक इसी प्रकार cos A यहाँ पर भी है, cos A यहाँ पर भी है, तो cos A क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 1 बटे sin A आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक बचेगा यहाँ पर और sin A, तो 1 बटे sin A। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस का चिन्ह था, माइनस का लगा दिया और प्लस का 1, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस का 1 लगा दिया। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसलिए प्लस का लगा दिया, यहाँ पर माइनस का था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का लगाया था। अब भाई cos A खत्म हो गया, cos A खत्म हो गया। अब आप ये बताइए sin थीटा
साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। किसके बच्चों? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा मतलब ये हो गया, जब दोस्तों आप लाल बटे कक्का लिखते हो, लाल बटे कक्का, मैं आपको यहां से समझा देता हूं। जब दोस्तों आप इतनी चीजें लिखते हो तो यहाँ पर साइन लिखते हो, यहाँ पर कॉस लिखते हो, यानी ये दोनों कोसेक लिखते हो ना, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आपको पता है कि जो दोस्तों आपका क्या होता है, आपका जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर अगर हम 1/sin थीटा कर देते हैं वो कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। अब देखो, जब ये कोसेक थीटा के बराबर है तब आप क्या कर सकते हो, वो देखने की बात ये है कि 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक ए। तो ये क्या हो गया? कोसेक ए। माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, बटे। ठीक इसी प्रकार 1/sin ए को क्या लिख सकते हो? कोसेक ए। अब यहाँ पर प्लस का एक, क्योंकि यहाँ पे प्लस का एक था। अब यही तो दोस्तों आपका RHS है, देखना भाई, यही तो हमें सिद्ध करना था। ये देखो कि कोसेक A - 1 कोसेक A + 1। तो बताओ, चमका ये क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो अगर आप बताओ तो एक क्वेश्चन और कराना है मुझे आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने ये क्वेश्चन कर लिया है वो, तो मैं एक क्वेश्चन और आपको कराऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखिए, एक जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो ये है दोस्तों कि आपको बस एक बात याद रखनी होगी कि जो आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अनसॉल्व पेपर के हिसाब से, जो कि पूछा भी गया है। जो कि क्या हुआ है? पूछा भी गया है। तो वो क्या है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि दोस्तों एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब दोस्तों जब ये कह रहा है कि बिंदु P से जो -6,8 से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी। अब दोस्तों जैसे आपको एग्जाम में एक शब्द दिख जाए मूल बिंदु, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना मत। क्या दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको एक रूट लगा देना है और x² और y² कर देना है। जैसे आपसे पूछा जाए मूल बिंदु, ये शब्द बहुत ही ध्यान रखना, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे आपको दिख जाए मूल बिंदु तो आपको x का स्क्वायर कर देना है, y का स्क्वायर कर देना है। तो रूट के अंदर आप क्या करोगे? x का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर। क्या कर दिया? -6 का स्क्वायर प्लस के बाद क्या करोगे? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? अब देखो, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64। अब 36 और जो 64 का जब आप योग करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 100। अब 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10, यानी 10 का वर्ग ही होता है 100। तो ये क्या हो गया? 10 का 10 मात्रक। याद रखना साथियों, आपको भले ही यहाँ पर मात्रक दिया जाए या ना दिया जाए, आप 10 मात्रक या 10 इकाई लिखोगे, क्योंकि दूरी की कोई ना कोई इकाई तो होगी। जैसे क्या पता मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो या किसी में हुई हो। आपको सिर्फ 10 पे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको 10 इकाई या 10 मात्रक लिख के आना है, अगर आप एग्जाम में नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो। नहीं तो आपने दोस्तों इतनी मेहनत की होगी और आपको अगर नंबर ना मिले तो आपको दुख होगा। तो आप दोस्तों, ये आपके 2 नंबर से पूछा गया था और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपने किया। तो आज की वीडियो से आपके 8 नंबर तो यहीं पर क्लियर हो गए। कितने नंबर क्लियर हो गए? 8 नंबर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। साथियों, इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, जब आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, जब साथियों आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तब आपको एक सेशन दिखेगा, आपको दिखेगा अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व्ड पेपर मैथ। इसी प्रकार आपको साइंस का दिखेगा। साइंस में दोस्तों आपको तीनों को दिखेगा, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, आपको तीनों के पेपर दिखेंगे। अगर आप उन पेपर को कर लेते हो तो दोस्तों आपके एग्जाम में नंबर जितने आ रहे होंगे उससे कम से कम हर सब्जेक्ट में 15 नंबर प्लस होंगे। इसीलिए साथियों आपको बस ये करना है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको बस आप अगर ये देखोगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि साथियों ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो बताइए। जब दोस्तों आप क्या पढ़ते हो, आप बीज के बारे में पढ़ते हो, बीज, तो बस आपको ये बता देना होगा कि बीज ये सजीव है या निर्जीव है, ये आपको बताना होगा। बीज सजीव है या निर्जीव है। अगर आपका जवाब होगा सजीव या आपका जवाब होगा निर्जीव, उसका कारण आपको बताना होगा।
ये दोस्तों अगर आप बताते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे ने इसका सोल्यूशन दिया है। अब आपको दिमाग लगाना होगा, क्या निर्जीव चीज कोई जनन कर सकती है, ये सब कुछ दिमाग लगाना, उसके बाद बताना कि ये बीज सजीव है या निर्जीव है। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हमारा पर्यावरण, आप लोगों का कमेंट आया था कि हमारा पर्यावरण के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों हमारा पर्यावरण, मैं दोस्तों अगर आपसे एक चित्र बना दूं, जैसे आप इस टॉपिक का तो नहीं है आज के वीडियो के लिए, 2 ही क्वेश्चन बहुत थे आपके लिए, लेकिन अगर दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मैंने अनसॉल्व पेपर करा दिए हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। तो आपका जो कमेंट आया था कि परितंत्र, मतलब दोस्तों हमारा पर्यावरण से वीडियो आना चाहिए, उसमें से पहले ही बात आती है हमारी परितंत्र की। तो दोस्तों इसका जो वीडियो होगा वो आपको कल देखने को मिलेगा। इसका वीडियो क्या होता है, कल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहें तो परितंत्र कहीं से भी पढ़ के भी आ सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का तो वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।